क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में यह सपना देखा है कि आपका खुद का एक बिजनेस हो, एक ऐसा ब्रांड जो सिर्फ पैसा न कमाए बल्कि लोगों के दिलों में जगह बनाए? क्या आप उन लोगों में से हैं जो ये मानते हैं कि नौकरी एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन असली आजादी तब मिलती है जब आप अपने पैरों पर खड़े होकर अपने सपनों को हकीकत में बदलते हैं? नमस्कार दोस्तों, बुक एफएम पर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो ये सोचते हैं कि क्या मैं भी एक साल में करोड़ों की कमाई वाला बिजनेस बना सकता हूं। तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं। और यही वादा करती है ये किताब 12 Months to 1 Million। हम सब ने कभी ना कभी इंटरनेट पर या यूट्यूब पर यह सुना है, इस आदमी ने सिर्फ एक साल में करोड़ों का बिजनेस खड़ा कर दिया। और हमारे मन में सवाल उठता है, क्या यह सच में मुमकिन है या बस एक और इंटरनेट का सपना? और इस किताब में इसका जवाब साफ है, यह सपना नहीं बल्कि एक सिस्टम है, एक प्रूवन पाथ, जिसे अगर सही तरीके से अपनाया जाए तो कोई भी सामान्य इंसान भी असाधारण मुकाम हासिल कर सकता है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, वहां किसी को मिलियनेयर बनने के लिए किसी बड़ी फैक्ट्री या बहुत बड़ी टीम की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक लैपटॉप, एक विजन और एक सही दिशा चाहिए। रायन डैनियल मोरैन ने अपनी किताब में सिर्फ बिजनेस की बातें नहीं की, बल्कि उन इमोशंस को छुआ है जो हर एंटरप्रेन्योर के दिल में होते हैं। डर, उम्मीद, थकावट, जोश और वो बेचैनी जो हर बार पूछती है, क्या मैं कुछ बड़ा कर सकता हूं? इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे एक आइडिया को लेकर एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढा जाए जो सिर्फ बिके नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन जाए। कैसे एक रियल ब्रांड खड़ा किया जाए जो केवल मुनाफे पर नहीं, विश्वास पर टिका हो। और कैसे एक ऐसा बिजनेस मॉडल खड़ा किया जाए जो सिर्फ कुछ $1000 की कमाई न करे बल्कि आपको उस मुकाम तक पहुंचा दे जिसे आप सिर्फ सोचते आए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अगले 12 महीने आपके सबसे ट्रांसफॉर्मेटिव मंथ्स बने, अगर आप भी महसूस करते हैं कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग है लेकिन सही दिशा की तलाश है, तो ये वीडियो आपके लिए है या क्या है तय। इसे अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सिर्फ एक किताब की बात नहीं है बल्कि उस माइंडसेट की बात है जो एक सपने देखने वाले इंसान को 7 अंकों वाला एंटरप्रेन्योर बना देता है। चैप्टर 1, $1 मिलियन तक का रास्ता। कहानी की शुरुआत एक ऐसे सपने से होती है जिसे हम में से बहुत लोग हर रोज देखते हैं। एक ऐसा सपना जहां हम खुद के बॉस बनते हैं, जहां हमारी मेहनत सिर्फ एक सैलरी स्लिप तक सीमित नहीं होती, बल्कि एक ऐसा बिजनेस खड़ा होता है जो हमें आजादी देता है, फाइनेंशियल फ्रीडम, क्रिएटिव कंट्रोल और सेल्फ वर्थ का वो एहसास जो किसी दफ्तर की टेबल के पीछे बैठे बैठे कभी नहीं मिलता। रायन डैनियल मोरैन हमें उस रास्ते की झलक दिखाते हैं जिस पर चलकर कोई भी इंसान एक साल में $1 मिलियन का बिजनेस बना सकता है। लेकिन यह सफर सिर्फ पैसों का नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक बदलाव जो आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है। क्योंकि $1 मिलियन कमाना तब मुमकिन होता है जब आप खुद को सिर्फ एक नौकरी पेशा व्यक्ति के तौर पर नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर और वैल्यू क्रिएटर के रूप में देखना शुरू करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा लक्ष्य पाना किसी खास वर्ग के लिए ही संभव है, उनके लिए जिनके पास पहले से पैसे हैं या कोई बड़ा नेटवर्क है। लेकिन रायन डैनियल मोरैन एक सच्ची कहानी सुनाते हैं, एक साधारण लड़के की जिसने कॉलेज के बाद कुछ खास नहीं किया था। उसके पास ना कोई बड़ी डिग्री थी, ना पैसे और ना ही कोई इनहेरिटेड एडवांटेज, लेकिन उसके पास एक चीज थी, इरादा और स्पष्टता। वो हर दिन काम करता, छोटे छोटे स्टेप्स लेता, बार बार गिरता और फिर उठकर आगे बढ़ता। उसने कोई बड़ा ऑफिस नहीं खोला, कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं अपनाई। उसने सिर्फ ये सीखा कि मार्केट को क्या चाहिए और उसे कैसे पूरा किया जाए। और धीरे धीरे उसके छोटे से स्टोर ने इतनी कंसिस्टेंट सेल्स करनी शुरू कर दी कि वो एक साल में $1 मिलियन ब्रांड बन गया। यह यात्रा हमें बताती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सिस्टम जरूर होता है। अगर आप सही माइंडसेट, सही डायरेक्शन और सही एक्शन लेते हैं तो ये सपना आपका भी हो सकता है। बहुत से लोग पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन इस किताब का संदेश साफ है, चेस वैल्यू, मनी विल फॉलो। यानी अगर आप लोगों की जरूरतें समझकर उन्हें सच्चा समाधान देते हैं तो पैसा अपने आप आपकी ओर खींचा चला आता है। सिर्फ प्रोडक्ट बेचने से कोई मिलियनेयर नहीं बनता, आपको एक ऐसा ब्रांड बनाना होता है जो लोगों के दिल में जगह बना सके
और इसके लिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग में एक तस्वीर बनानी होती है उस व्यक्ति की जो आप बनना चाहते हैं। रायन डैनियल मोरैन कहते हैं, $1 मिलियन कमाने से पहले आपको खुद को $1 मिलियन की सोच और काबिलियत वाला इंसान बनाना होगा। यह अध्याय हमें अंदर से झकझोर देता है, क्योंकि यह सिर्फ एंटरप्रेन्योरशिप की बातें नहीं करता, यह हमें हमारी खुद की लिमिटिंग बिलीफ से लड़ना सिखाता है। जब हम बार बार सोचते हैं मेरे बस की बात नहीं है, तो यह किताब हमें आईना दिखाती है और कहती है क्यों नहीं, क्या वजह है कि आप नहीं कर सकते जब हजारों लोग कर चुके हैं। $1 मिलियन कमाने का रास्ता कोई मायावी जादू नहीं है, ये एक मिशन है जो आपके सोचने के तरीके से शुरू होता है, छोटे फैसलों से बनता है और कंसिस्टेंसी से हासिल होता है। अगर आप भी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के उस एंटरप्रेन्योर को जगाइए जो अभी तक खामोश है, क्योंकि जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तब दुनिया भी आपके लिए दरवाजे खोलने लगती है। चैप्टर 2, मजबूत नींव रखना। हर सफल इमारत एक गहरी और ठोस नींव पर खड़ी होती है, और यही बात एक सफल बिजनेस पर भी लागू होती है। सपनों की ऊंचाई तभी तक टिकती है जब उसकी नींव सच, स्पष्टता और आत्मविश्वास पर बनी हो। जब कोई व्यक्ति अपने दिल में यह ठान लेता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, न सिर्फ पैसों के लिए बल्कि अपनी पहचान, अपने पर्पस और अपने फ्यूचर के लिए, तब उसका सफर शुरू होता है। रायन डैनियल मोरैन हमें एक ऐसे सफर पर ले जाते हैं जहां शुरुआत किसी बड़े आइडिया से नहीं होती बल्कि इनर क्लैरिटी से होती है। यह क्लैरिटी आसान नहीं होती, क्योंकि जब आप कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि क्या बेचना है, बल्कि यह होता है मैं क्यों कर रहा हूं। यही वाई सबसे बड़ी ताकत बनता है, और कई बार मुश्किल वक्त में यही हमें आगे बढ़ने की वजह भी देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवक की जिसे जॉब से थकान हो चुकी है, रोज का 9 से 5 उसे अंदर से खाली कर रहा है, लेकिन उसके पास कोई बड़ा फंड नहीं है, कोई फैंसी डिग्री नहीं है, बस एक सपना है अपने लिए काम करने का, अपने नाम से कुछ बनाने का। वह इस किताब को पढ़ता है और समझता है कि सबसे पहले उसे खुद को पहचानना होगा। उसे यह जानना होगा कि उसका मिशन क्या है, वह किस चीज में विश्वास करता है और किस दिशा में आगे बढ़ना चाहता है। रायन डैनियल मोरैन यह भी समझाते हैं कि मजबूत नींव का मतलब है अपने माइंडसेट को सक्सेस के लिए तैयार करना। बहुत से लोग बिजनेस शुरू करते हैं लेकिन डर, कंपैरिजन और डाउट में उलझकर हार मान लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि असफलता कोई अंत नहीं है बल्कि एक प्रोसेस का हिस्सा है, वही असली गेम चेंजर बनता है। वह सीखता है कि सफल एंटरप्रेन्योर बनने के लिए करेज और कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार है। मजबूत नींव का एक हिस्सा सेल्फ बिलीफ है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, अगर आप अपने आप में विश्वास रखते हैं कि मैं कर सकता हूं, तो आप आधी जंग जीत चुके होते हैं। और जब यही विश्वास एक सिस्टम में ढल जाता है जिसमें रूटीन्स होती हैं, डिसिप्लिन होता है और हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाने की चाह होती है, तो बिजनेस सिर्फ एक इनकम सोर्स नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी बन जाता है। बल्कि एक ही संगीता एक आर्य है। रायन डैनियल मोरैन यहां सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करते, बल्कि वो एक ऐसी मानसिक तैयारी की बात करते हैं जो आपको हर स्टॉर्म से लड़ने के लिए तैयार करती है। जब आप खुद को इमोशनली और मेंटली तैयार करते हैं, अपनी प्रायोरिटीज सेट करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ते हैं और अपने गोल्स को लेजर फोकस की तरह फॉलो करते हैं, तब आप ना केवल बिजनेस में सरवाइव करते हैं बल्कि थ्राइव करने लगते हैं। हर एंटरप्रेन्योर की जर्नी में ऐसे मोड़ आते हैं जब सब कुछ धुंधला लगता है, ना प्रॉफिट दिखता है, ना रास्ता साफ होता है। लेकिन जो लोग अपनी नींव पर भरोसा करते हैं, जो अपने वाई को नहीं भूलते, वही उस धुंध को चीर कर आगे निकलते हैं। अगर आप आज अपने सपनों की ओर पहला कदम उठा रहे हैं तो याद रखिए, आपका पहला काम प्रोडक्ट ढूंढना नहीं बल्कि अपने अंदर की उस आग को पहचानना है जो कहती है मैं कुछ अलग करने आया हूं। एक बार जब आपकी नींव तैयार हो जाती है, तब ऊपर की मंजिलें खुद ब खुद बनती जाती हैं। और यही वो सोच है जो किसी भी ऑर्डिनरी इंसान को एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर बना देती है। चैप्टर 3, सही बिजनेस का चयन। कभी आपने ऐसा महसूस किया है कि आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग तो है, लेकिन सही रास्ता समझ नहीं आता। आप मेहनत करने को तैयार हैं, लेकिन यही नहीं पता कि शुरुआत कहां से करें। आप बार बार सोचते हैं कि कोई ऐसा काम मिल जाए जो सिर्फ पैसा ही न दे, बल्कि आपको अंदर से संतोष भी दे, पहचान भी दे और आजादी भी।
तो यही वो जगह है जहां सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, सही बिजनेस का चयन कैसे करें। कल्पना कीजिए एक ऐसे युवा की जिसे दिन रात काम करने की आदत है, जो खुद के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन जब भी वह कोई नया आइडिया सोचता है तो या तो लोग उसे रोकते हैं या वह खुद शंका में पड़ जाता है। वह सोचता है, क्या यह काम चलेगा? क्या इसमें पैसा बनेगा? अगर मैं इसमें फेल हो गया तो? और यही डर उसे शुरू ही नहीं करने देता। लेकिन अब जरूरत है डर को पीछे छोड़कर सही सोच के साथ आगे बढ़ने की। रायन डैनियल मोरैन बताता है कि एक सफल बिजनेस हमेशा किसी बड़ी यूनिक खोज से नहीं शुरू होता, बल्कि वो शुरू होता है एक ऐसे आइडिया से जो किसी की जिंदगी को थोड़ा बेहतर बना सके, जो किसी रियल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सके। इसका मतलब ये नहीं कि आपको किसी बिल्कुल नए प्रोडक्ट की खोज करनी है, बल्कि आपको ये समझना है कि मार्केट में क्या चीजें पहले से बिक रही हैं और आप उन्हें बेहतर, सस्ता या ज्यादा ईमानदारी से कैसे पेश कर सकते हैं। बिजनेस चुनते वक्त सबसे पहली बात आती है पैशन, नहीं प्रॉब्लम। बहुत से लोग कहते हैं कि अपने पैशन को फॉलो करो, लेकिन असली सक्सेस तब मिलती है जब आप किसी ऐसी जरूरत को पहचानते हैं जो लाखों लोगों की है और आप उसे सुलझाने के लिए कुछ पेश करते हैं। अब सोचिए, जब आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं जो लोगों की रियल जिंदगी में कोई फर्क लाता है, तो वो लोग आपको सिर्फ एक सेलर की तरह नहीं, एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर की तरह देखते हैं। और यही कनेक्शन आपको सिर्फ पैसे वाला नहीं, एक ब्रांड वाला इंसान बना देता है। रायन डैनियल मोरैन एक बहुत गहरी बात कहता है, अपना बिजनेस अपनी पहचान के इर्द गिर्द मत बनाओ, उसे अपने दर्शकों यानी ग्राहकों की जरूरतों के इर्द गिर्द बनाओ। इसका मतलब यह है कि आपको अपनी सोच को ग्राहक की नजरों से देखना है। आपको यह जानना है कि लोग क्या ढूंढ रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं और क्या पसंद कर रहे हैं। जब आप मार्केट ट्रेंड्स और कस्टमर बिहेवियर को समझते हैं, तब आप एक ऐसा बिजनेस चुनते हैं जो सिर्फ आप पर नहीं, बल्कि लाखों ग्राहकों की जरूरत पर आधारित होता है। और जब आप सही प्रोडक्ट या सर्विस चुन लेते हैं, तो फिर बाकी सब कुछ, मार्केटिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स, एक एक करके साफ होता चला जाता है। जैसे मानो पजल के सारे टुकड़े सही जगह पर फिट होने लगते हैं। आपको बस उस एक विचार की तलाश है जो दिल से निकले नहीं बल्कि डेटा से निकले, जिसे आप न सिर्फ बेच सकें बल्कि लगातार सुधार सकें। और जब आप किसी एक नीश पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए कंसिस्टेंट वैल्यू क्रिएट करते हैं, तभी आप लॉन्ग टर्म सक्सेस की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि आपके एंटरप्रेन्योरियल जर्नी की सही शुरुआत क्या हो सकती है, तो जवाब है सही प्रोडक्ट का चुनाव। वो प्रोडक्ट जो रियल हो, रिपीटेबल हो और रेलेवेंट हो। ये चुनाव आपकी आगे की पूरी जर्नी की डायरेक्शन तय करेगा। अब वक्त है सिर्फ सपने देखने का नहीं, उन्हें स्ट्रेटेजी में बदलने का। वक्त है बिजनेस आइडियाज के जंगल में से उस एक बीज को पहचानने का जो कल एक स्ट्रांग और सक्सेसफुल ब्रांड बनेगा। याद रखिए, सही बिजनेस का चुनाव ही वो पहला कदम है जो आपको एक ऑर्डिनरी इंसान से एक 7 फिगर एंटरप्रेन्योर बना सकता है। चैप्टर 4, अपना ब्रांड बनाना। जब हम किसी भी सफल व्यवसाय की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज जो हमारे दिमाग में आती है वह होती है ब्रांड। एक ब्रांड जो सिर्फ नाम नहीं होता, बल्कि एक अनुभव होता है, एक भरोसे की कहानी होती है जो ग्राहकों के दिलों को छू जाती है। आप सोच सकते हैं कि ब्रांड बनाना सिर्फ एक लोगो, कैची टैगलाइन या महंगे एड्स तक सीमित है, लेकिन सच तो यह है कि ब्रांड बनाना एक भावनात्मक यात्रा है, एक ऐसा सफर जो आपके और आपके ग्राहकों के बीच गहरा कनेक्शन बनाता है। सोचिए, जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, तो क्या आप सिर्फ उस वस्तु के लिए पैसे देते हैं, या आप उस भरोसे, उस फीलिंग, उस एक्सपीरियंस के लिए भी पे करते हैं जो वह ब्रांड आपको देता है? यही ताकत है एक सशक्त ब्रांड की। रायन डैनियल मोरैन ने अपनी किताब में एक ब्रांड को एक जिंदगी देने वाला एंटिटी बताया है जो न केवल बिक्री बढ़ाता है, बल्कि लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। कहानी इस तरह शुरू होती है कि आपने एक बेहतरीन प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, लेकिन बाजार में इतनी कंपटीशन है कि सिर्फ अच्छा प्रोडक्ट होना काफी नहीं। लोगों को यह महसूस कराना जरूरी है कि आपका ब्रांड उनके लिए क्यों खास है। यह तब होता है जब आप अपने ब्रांड के पीछे की कहानी बताते हैं, आपके वैल्यूज, आपके विजन और उस भावना को साझा करते हैं जो आपके प्रोडक्ट को दूसरों से अलग बनाती है। रायन डैनियल मोरैन बताते हैं कि ब्रांड केवल एक बिजनेस का चेहरा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा है। आपके ग्राहकों के दिलों में आपकी जगह तभी बनती है जब वे आपके ब्रांड से जुड़ते हैं,
जब वे आपकी कहानी सुनते हैं और उससे रेजोनेट करते हैं। उदाहरण के लिए सोचिए एप्पल का ब्रांड। क्या वो सिर्फ एक फोन या लैपटॉप बेचता है? नहीं, वह एक लाइफस्टाइल बेचता है, एक एस्पिरेशन बेचता है, एक आइडेंटिटी बेचता है। यही वजह है कि लोग एप्पल के प्रोडक्ट्स के लिए प्रीमियम प्राइस भी चुकाने को तैयार रहते हैं। ब्रांड बनाना एक प्रोसेस है जिसमें कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी सबसे जरूरी भूमिका निभाती है। रायन डैनियल मोरैन बताते हैं कि आपकी ब्रांड की वॉइस और पर्सनैलिटी साफ और कंसिस्टेंट होनी चाहिए। हर टच पॉइंट, चाहे वह आपकी वेबसाइट हो, सोशल मीडिया हो या ग्राहक सेवा, उसमें आपकी ब्रांड की असली पहचान झलकी होनी चाहिए। जब ग्राहक यह महसूस करते हैं कि ब्रांड उनसे ईमानदारी और एक जैसे वादे करता है, तो वे न केवल आपके ग्राहक बनते हैं बल्कि आपके ब्रांड के लॉयल एडवोकेट्स भी बन जाते हैं। आपका ब्रांड उन वैल्यूज और प्रॉमिसेस का प्रतिबिंब होता है जिन्हें आप पूरे दिल से निभाते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस सिर्फ आज के लिए न चले बल्कि आने वाले सालों तक टिके और बढ़े, तो ब्रांड बनाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत है। रायन डैनियल मोरैन की किताब यह भी बताती है कि कैसे अपने ब्रांड की स्टोरी को इस तरह बनाएं कि वह आपके ऑडियंस के दिल से सीधे जुड़ जाए। कल्पना कीजिए कि आपका ब्रांड एक व्यक्ति होता। वह कैसे बात करता, उसका एटीट्यूड कैसा होता, वह अपने दोस्तों के साथ कैसे जुड़ता है। इन सब सवालों का जवाब ढूंढना ही असली ब्रांडिंग है। जब आप इसे समझ लेते हैं तो आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में वो जादू आ जाता है जो केवल प्रोडक्ट सेलिंग नहीं बल्कि एक मूवमेंट बनाने में मदद करता है। यहां तक कि जब कोई कस्टमर आपकी ब्रांड से जुड़ता है तो वह सिर्फ एक ट्रांजैक्शन नहीं करता बल्कि एक इमोशनल कनेक्शन बनाता है। यही कनेक्शन आपकी ब्रांड की सबसे बड़ी पूंजी है। और रायन डैनियल मोरैन इस बात पर जोर देते हैं कि एक सफल एंटरप्रेन्योर वह है जो अपने ब्रांड को एक ऐसा इकोसिस्टम बनाए जहां ग्राहक बार बार लौटें और दूसरों को भी आपकी ब्रांड के बारे में बताएं। अंत में जब आप अपने ब्रांड को लेकर एक क्लियर विजन, स्ट्रॉन्ग स्टोरी और कंसिस्टेंट एक्शन लेते हैं तो आपका बिजनेस न केवल मुनाफा कमाता है बल्कि वह लोगों की जिंदगी में बदलाव भी लाता है। रायन डैनियल मोरैन की यह किताब आपको यही सिखाती है कि असली सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रांड बनाने में है जो आपके वैल्यूज को दुनिया तक पहुंचाए और आपके सपनों को सच करे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करें। अपने ब्रांड को सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि एक अनुभव बनाएं और उस विश्वास को कायम करें जो आपके ग्राहक दिल से महसूस करें, क्योंकि एक सशक्त ब्रांड ही आपको उस 7 अंकों की कमाई तक पहुंचा सकता है जिसके सपने आप देखते हैं। चैप्टर 5, अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना। जिंदगी में अक्सर हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास एक बेहतरीन प्रोडक्ट हो तो बस वही काफी होगा, लोग खुद आकर उसे खरीद लेंगे। लेकिन असलियत कुछ और ही होती है। आप कितने भी शानदार प्रोडक्ट के मालिक क्यों न हों, अगर आपके पास उसे लोगों तक पहुंचाने का एक मजबूत प्लेटफॉर्म नहीं होगा तो आपकी मेहनत अधूरी रह जाएगी। यही वो बात है जो रायन डैनियल मोरैन ने अपनी किताब 12 Months to $1 Million में बड़ी खूबसूरती से समझाई है। सोचिए, आपने अपनी मेहनत, अपनी जान लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो सच में लोगों की जिंदगी में बदलाव ला सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ प्रोडक्ट बनाना ही सफलता की गारंटी है? बिल्कुल नहीं। असली चैलेंज है उसे उन लोगों तक पहुंचाना जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। और यह तभी मुमकिन है जब आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करें जो आपके ब्रांड की आवाज बने, आपके ग्राहकों के दिलों को छू सके और उन्हें आपके साथ जोड़ सके। यह प्लेटफॉर्म सिर्फ एक वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज नहीं होता, बल्कि वह आपकी पहचान, आपकी कहानी और आपकी वैल्यू को दर्शाने वाला एक मजबूत आधार होता है। रायन डैनियल मोरैन ने बताया है कि आपके प्लेटफॉर्म को बनाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आपके बिजनेस के लिए फाउंडेशन बनाना। इस फाउंडेशन पर ही आप अपना ब्रांड खड़ा कर पाते हैं, जिससे ग्राहक आपके साथ इमोशनल कनेक्शन महसूस करें। अगर मैं आपको एक कहानी सुनाऊं, एक छोटे से शहर का लड़का राहुल, जिसने अपनी छोटी सी दुकान खोली। शुरुआत में उसकी दुकान पर लोग कम आते थे क्योंकि न तो उसकी पहचान थी और न ही कोई ऐसा तरीका जिससे वो लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके। पर उसने हार नहीं मानी। उसने सोशल मीडिया का सहारा लिया, अपनी दुकान की कहानी बताई, अपने प्रोडक्ट के पीछे की मेहनत शेयर की और धीरे धीरे लोगों ने उसकी कहानी को अपनाना शुरू कर दिया। आज उसकी दुकान एक बड़ा ब्रांड बन चुकी है। यह सब मुमकिन हुआ क्योंकि उसने सही समय पर सही प्लेटफॉर्म बनाया जहां उसकी आवाज लोगों तक पहुंची।
रायन डैनियल मोरेन की किताब हमें सिखाती है कि प्लेटफॉर्म बनाने का मतलब केवल ऑनलाइन होना नहीं है, बल्कि अपने ऑडियंस से जुड़ना है, उनके सवालों का जवाब देना है, उनके साथ ट्रस्ट और लॉयल्टी बनाना है। यही वजह है कि आपका प्लेटफॉर्म सिर्फ एक मार्केटिंग टूल नहीं, बल्कि आपका रिलेशनशिप बिल्डिंग टूल होना चाहिए। इसमें कंसिस्टेंसी और ऑथेंटिसिटी की भी बड़ी भूमिका होती है। लोगों को हर दिन, हर पोस्ट, हर इंटरैक्शन में आपका वही ओरिजिनल रूप दिखाना पड़ता है जिससे वो जुड़े रहें। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सेल्स के लिए आएं, बल्कि उनके जीवन में पॉजिटिव इंपैक्ट डालें। यही बात आपके प्लेटफॉर्म को दूसरों से अलग बनाती है। आज की डिजिटल दुनिया में एक मजबूत प्लेटफॉर्म के बिना $1 मिलियन बिजनेस बनाना लगभग असंभव है। चाहे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक या अपनी खुद की वेबसाइट का इस्तेमाल करें, आपकी कहानी, आपकी वैल्यू और आपकी पहचान ही आपको आगे ले जाती है। रायन डैनियल मोरेन के अनुसार प्लेटफॉर्म बनाना एक यात्रा है जिसमें पेशेंस और परसिस्टेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। आप एक दिन में सुपरस्टार नहीं बन जाते, लेकिन हर दिन छोटे छोटे कदम आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में अपना बिजनेस बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कीजिए जो आपके सपनों का आईना बने। ऐसा प्लेटफॉर्म जहां आपका कस्टमर आपके साथ जुड़े, आपकी जर्नी का हिस्सा बने और आपकी ग्रोथ को अपने सक्सेस की तरह देखे। याद रखिए, आपका प्लेटफॉर्म आपकी आवाज है। उस आवाज को बुलंद कीजिए और दुनिया को बताइए कि आप क्या करने जा रहे हैं। यही वो ताकत है जो आपको 1 साल में $1 मिलियन तक पहुंचा सकती है। चैप्टर 6, ट्रैफिक लाना यानी ग्राहकों का ध्यान खींचना। आपने एक शानदार प्रोडक्ट चुना, एक ठोस ब्रांड बनाया और अब आपके सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा है, कैसे लोगों तक पहुंचा जाए? कैसे अपने बिजनेस के लिए वो ट्रैफिक लाया जाए जो न सिर्फ आपकी वेबसाइट या सोशल मीडिया पेज पर आए, बल्कि जो खरीदार भी बने? यह सफर आसान नहीं होता, लेकिन जब आप सही तरीके से समझते हैं कि ट्रैफिक का मतलब क्या है, तो आपकी मेहनत रंग लाने लगती है। सोचिए एक छोटे से गांव के मेले की कहानी। मेले में जितने लोग आते हैं, उतनी ही दुकानें चलती हैं। अगर मेले में कम लोग आएं, तो कितनी भी अच्छी दुकान क्यों ना हो, बिक्री कम होगी। बिल्कुल वैसे ही ऑनलाइन दुनिया में भी ट्रैफिक यानी आपके पेज या वेबसाइट पर आने वाले लोगों की संख्या आपके बिजनेस की जान होती है। लेकिन सिर्फ संख्या काफी नहीं होती, क्योंकि आपको ऐसे लोग चाहिए जो आपके प्रोडक्ट में रुचि रखते हों, जो आपके ब्रांड से जुड़ सकें। जब रायन डैनियल मोरेन ने अपनी कहानी शुरू की, तो उन्होंने खुद देखा कि बिना सही ट्रैफिक के कितना बड़ा भी आइडिया अधूरा रह जाता है। उन्होंने महसूस किया कि ट्रैफिक लाना कोई जादू की छड़ी नहीं, बल्कि एक रणनीति है जिसे बार बार टेस्ट करना पड़ता है। कई बार वो असफल भी हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके लिए ट्रैफिक लाना मतलब था सही लोगों तक पहुंचना, ऐसे लोगों तक जो उनके प्रोडक्ट को पसंद करें, जिनकी जरूरतों को उनका ब्रांड पूरा कर सके। आज की डिजिटल दुनिया में ट्रैफिक लाने के कई रास्ते हैं। सोशल मीडिया, पेड एड्स, एसईओ, कंटेंट मार्केटिंग और इन्फ्लुएंसर कोलैबोरेशंस। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने ग्राहक को समझना होगा, उनके दिल की बात सुननी होगी। जब आप अपने ग्राहक की परेशानियों को समझते हैं, तो आप अपने कंटेंट को ऐसा बना सकते हैं जो उनकी समस्याओं का समाधान हो। यही कनेक्शन आपके ट्रैफिक को गुणवत्ता देता है, सिर्फ मात्रा नहीं। माना कि एक दिन आपकी सोशल मीडिया पोस्ट पर अचानक हजारों लोग आ गए, यह खुशी की बात है, लेकिन असली जीत तब होती है जब इनमें से ज्यादातर लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदने में दिलचस्पी लें। इसलिए रायन डैनियल मोरेन बताते हैं कि ट्रैफिक को सही फनल में डालना बहुत जरूरी है, जहां आप विजिटर को धीरे धीरे बायर में बदलें। इसके लिए आपको उनके साथ ट्रस्ट बनाना होगा, उनके सवालों का जवाब देना होगा और उन्हें यह विश्वास दिलाना होगा कि आपका प्रोडक्ट उनकी जिंदगी बेहतर बनाएगा। बहुत बार लोग ट्रैफिक लाने में इतने उलझ जाते हैं कि वे भूल जाते हैं कि हर ट्रैफिक मतलब पैसा खर्च करना भी है। इसीलिए स्मार्ट बिजनेस में ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट को समझना जरूरी है। मोरेन ने खुद ये सीखा कि बिना डेटा एनालाइज किए कोई भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सफल नहीं हो सकती। आपको हर कैंपेन की परफॉर्मेंस देखनी होगी, समझना होगा कि कौन सा तरीका काम कर रहा है और कौन सा नहीं। फिर उसी हिसाब से अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। यह भी सच है कि ट्रैफिक लाना एक दिन का काम नहीं, यह लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसमें पेशेंस और कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है। अगर आप जल्दी पैसा कमाने की सोचकर जाल में फंस जाते हैं तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। रायन डैनियल मोरेन का मानना है कि सही माइंडसेट के साथ हर एंटरप्रेन्योर ट्रैफिक लाने की कला सीख सकता है,
चाहे शुरुआत कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। तो ये कहानी है उस एंटरप्रेन्योर की जिसने ट्रैफिक को सिर्फ संख्या नहीं बल्कि अपने बिजनेस की रूह माना, जिसने सीख लिया कि हर विजिटर एक संभावित ग्राहक है, बस सही तरीके से उसे समझने की जरूरत है। और अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो ट्रैफिक लाने की इस कला को समझना आपके लिए सबसे पहला और सबसे बड़ा कदम है। आखिरकार बिजनेस में ट्रैफिक मतलब सिर्फ नंबर्स नहीं बल्कि कनेक्शन, ट्रस्ट और कंसिस्टेंसी है। और यही चीजें आपको $8 मिलियन की मंजिल तक लेकर जाएंगी। चैप्टर 7, कड़ी मेहनत का चरण। महीना 0 से 4। हर बड़े सपने की शुरुआत होती है एक छोटे से कदम से। लेकिन जब कोई कहता है कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं, लोग हंसते हैं, क्योंकि उन्हें दिखता है सिर्फ आज का संघर्ष, आज की असफलता, आज की जेब। पर उन्हें यह नहीं दिखता कि उसी इंसान ने उस संघर्ष को एक मिशन बना लिया है। यही मिशन है उन पहले 4 महीनों का, जब न कोई पहचान होती है, न कोई ग्राहक, बस एक भरोसा होता है और एक बर्निंग डिजायर। मैं कुछ अपना खड़ा करूंगा। कल्पना कीजिए, एक युवा लड़का है, नाम मान लीजिए अंशुल। उसके पास न कोई बड़ा बजट है, न फैंसी डिग्री, न कनेक्शंस, लेकिन है एक सवाल जो उसे हर रात सोने नहीं देता। क्या मेरी जिंदगी सिर्फ नौकरी और EMI तक सीमित रह जाएगी? इसी बेचैनी में उसने खुद से वादा किया, अब कुछ अलग करूंगा, अब कुछ अपना बनाऊंगा। वो शुरुआत करता है रिसर्च से, आसपास देखता है लोगों की जरूरतें क्या हैं, वो किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वह एक ऐसा प्रोडक्ट खोजता है जो सॉल्विंग हो, जो सिर्फ बिके नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाए। वो जानता है कि अगर प्रोडक्ट सही नहीं चुना तो बिजनेस जमीन पर आने से पहले ही खत्म हो जाएगा। लेकिन सिर्फ प्रोडक्ट खोजना ही काफी नहीं होता। अगले कदम में वह उस प्रोडक्ट की टेस्टिंग करता है, सैंपल्स मंगवाता है, क्वालिटी चेक करता है। वो जानता है कि शुरुआत में परफेक्शन के पीछे भागना गलत है। पहले उसे प्रूफ चाहिए कि लोग वाकई में उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। इसलिए वो इसे लिमिटेड क्वांटिटी में लॉन्च करता है, सोशल मीडिया पर फीडबैक लेता है, रिव्यूज पढ़ता है, अपने ऑडियंस को समझता है। यही 4 महीने उसे सिखाते हैं कि बिजनेस सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि एम्पैथी और साइकोलॉजी का भी है। इन महीनों में वो एक और अहम बात समझता है, कंसिस्टेंसी इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। जब ऑर्डर्स नहीं आते, जब पैकेजिंग गलती से होती है, जब पैसे खत्म होते दिखते हैं, तब यही कंसिस्टेंसी उसे गिरने नहीं देती, क्योंकि वो जानता है कि ये 4 महीने चाहे जितने कठिन हों, उसकी पहचान की बुनियाद हैं। वो हर दिन एक डायरी में लिखता है, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं बना हूं इस लड़ाई के लिए। वो सीखता है मार्केटिंग के छोटे छोटे ट्रिक्स। उसे समझ आता है कि कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, भरोसा खरीदता है। वो ब्रांड का नाम सोचता है, लोगो डिजाइन करता है और धीरे धीरे एक फाउंडेशन बनाता है, एक ऐसी नींव जिस पर आने वाले महीनों में 1 करोड़ का बिजनेस खड़ा होगा। ये शुरुआती 4 महीने किसी स्टार्टअप के लिए वो मिट्टी हैं जिसमें जड़ें गहराई तक जाती हैं। अगर यही समय पूरी ईमानदारी और फोकस से बिताया जाए तो आगे आने वाला एक्सपेंशन फेज एक इमारत बनकर उभरता है। रायन डैनियल मोरैन यही कहते हैं, हर एंटरप्रेन्योर को इस जर्नी की शुरुआत अपने अकेलेपन से करनी होती है। कोई अपलॉज नहीं होता, कोई गाइडेंस नहीं होती, सिर्फ आप होते हैं और आपका विजन। लेकिन जो इन 4 महीनों से डरते नहीं, जो उठते हैं हर दिन और फिर से कोशिश करते हैं, वो ही अगले 8 महीनों में वो सब हासिल करते हैं जिसका उन्होंने सिर्फ सपना देखा था। तो दोस्तों, अगर आप अभी उस स्टेज पर हैं जहां कंफ्यूजन है, डर है और चारों ओर से शोर है, तो यकीन मानिए आप सही रास्ते पर हैं, क्योंकि यही वो घड़ी है जहां से मिलियनेयर बनने की असली कहानी शुरू होती है। चैप्टर 8, विकास का चरण, महीना 5 से 8। कभी आपने वो पल महसूस किया है जब आपके अंदर कुछ बड़ा करने की आग होती है, लेकिन रास्ता धुंधला सा लगता है। एक तरफ उम्मीद होती है और दूसरी तरफ डर कि कहीं सब कुछ खो ना जाए। यही होता है जब कोई अपना छोटा सा बिजनेस शुरू करता है। शुरू में जोश और ऊर्जा बहुत होती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है, असली परीक्षा शुरू होती है। ऐसे ही दौर को रायन डैनियल मोरैन ने विकास का चरण यानी ग्रोथ फेज, महीना 5 से 8 का नाम दिया है, जहां आपका आइडिया अब सिर्फ एक सपना नहीं रहता बल्कि एक चलता हुआ व्यापार बनने लगता है। कल्पना कीजिए, आपने अपना पहला प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, कुछ लोग खरीद भी चुके हैं,
आपने पहली बार ऑनलाइन सेल की खुशी महसूस की है। वो नोटिफिकेशन आया था ना, you've made a sale, दिल धड़कने लगा था। पर फिर क्या? अगली सुबह आप सोचते हैं अब क्या? यही वो मोड़ होता है जहां ज्यादातर लोग या तो रुक जाते हैं या रफ्तार पकड़ते हैं। यहीं से शुरू होती है असली मेहनत, बिजनेस को स्केल करने की। रायन कहते हैं कि इस समय आपको अपने प्रोडक्ट को दिन में कम से कम 25 बार बिकने लायक बनाना है। लेकिन यह सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह एक माइंडसेट शिफ्ट है, फ्रॉम हसल टू स्ट्रैटेजी। अब आपको प्रोडक्ट को बार बार टेस्ट करना है, रिव्यूज इकट्ठा करने हैं, कस्टमर फीडबैक को समझना है और उस हिसाब से बदलाव करने हैं। मगर सवाल उठता है, कैसे? क्या सिर्फ फेसबुक एड्स या इंस्टाग्राम रील्स से बिक्री बढ़ेगी? नहीं, यह समय होता है रिलेशनशिप्स बनाने का, अपने ग्राहकों से। अपने ब्रांड के साथ उन्हें ऐसा अनुभव देना है कि वो खुद आपके एम्बेसडर बन जाएं। रायन डैनियल मोरैन इसे कहते हैं टर्न कस्टमर्स इनटू कम्युनिटी। कई बार लोग इस दौर में जल्दी हार मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि ग्रोथ नहीं हो रही तो शायद उनका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। लेकिन सच यह है कि हर प्रोडक्ट को अपना ऑडियंस ढूंढने में वक्त लगता है। थिंक ऑफ इट लाइक अ प्लांट। आपने बीज बोया है, अब उसे पानी देना है, धूप में रखना है और इंतजार करना है। लेकिन जब वो पेड़ बनेगा तो वो सिर्फ एक फल नहीं देगा बल्कि पूरी छांव देगा। रायन डैनियल मोरैन इस दौर में आपको सिखाते हैं कि सिर्फ ट्रैफिक लाना काफी नहीं होता, उसे कन्वर्ट करना आता है या नहीं, यही फर्क बनाता है एक लाखों में खेलने वाले ब्रांड और एक विफल कोशिश में। कॉपीराइटिंग, एड्स, ऑफर्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब टूल्स हैं, लेकिन असली ताकत होती है आपकी क्लैरिटी। मैं किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूं? यही वो समय होता है जब आपको अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर एक फ्लाईव्हील बनाना होता है, एक ऐसा सिस्टम जो खुद ही घूमता जाए, एक सेल दूसरी सेल लाए और धीरे धीरे आपका बिजनेस एक प्रेडिक्टेबल मशीन बन जाए। और हां, मुश्किलें आएंगी, शायद एड्स फेल होंगे, शायद कोई शिपमेंट गलत जाएगी, हो सकता है कुछ ग्राहकों की शिकायतें भी आईं, लेकिन यही तो ग्रोथ का असली टेस्ट है। क्या आप हर सेटबैक को एक लेसन की तरह ले सकते हैं? क्या आप हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं? यह दौर आपको सिखाता है कि आप सिर्फ एक प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं हैं, आप एक विजनरी हैं। आप एक ऐसा ब्रांड बना रहे हैं जिसे लोग पसंद करें, याद रखें और रेकमेंड करें। और जब ऐसा होता है तब हर दिन की 23 सेल्स अपने आप होती हैं, क्योंकि आप अब मेहनत नहीं कर रहे होते, आपका सिस्टम आपके लिए काम कर रहा होता है। तो अगर आप इस वक्त अपने बिजनेस के इस पड़ाव पर हैं जहां सब कुछ अनिश्चित लग रहा है, जहां रास्ता लंबा और धुंधला लग रहा है, तो एक बात याद रखिए, यही वो वक्त है जहां असली ग्रोथ होती है। और जब आप इसे पार कर लेते हैं तब आपको पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ती। आगे के महीनों में हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रोथ एक सुनहरे मुकाम में बदलती है। लेकिन उसके लिए अभी जो सबसे जरूरी है वो है धैर्य, दिशा और डेडिकेशन। चैप्टर 9, सुनहरा चरण, महीना 9 से 12। वो पल जब महीनों की मेहनत रंग लाने लगती है, जब रातों की नींद, दिन की योजनाएं और अनगिनत असफलताओं के बावजूद आपने हार नहीं मानी। तब शुरू होता है सुनहरा चरण, वो दौर जहां आपका सपना सिर्फ एक विचार नहीं रहता बल्कि वो आकार लेने लगता है। कुछ ऐसा ही अनुभव करता है हर वह एंटरप्रेन्योर जो पहले 8 महीने धैर्य, अनुशासन और जुनून से पार करता है। और अब जब साल का आखिरी पड़ाव सामने है तो यह वक्त है अपने बिजनेस को सिर्फ चलाना नहीं बल्कि उसे एक्सप्लोड करने का। कल्पना कीजिए, आपने एक प्रोडक्ट बनाया, लॉन्च किया, धीरे धीरे लोगों ने उसे पसंद करना शुरू किया। आपने सीखा कि मार्केट कैसे काम करता है, ग्राहकों को क्या चाहिए, और आपने अपनी कमियों से भी मुकाबला किया। अब आपके पास न सिर्फ एक प्रोडक्ट है बल्कि एक मजबूत ब्रांड और एक लॉयल कस्टमर बेस भी तैयार है। यही वह समय है जहां ग्रोथ को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है। इस चरण में फोकस होता है एक इकोसिस्टम खड़ा करने पर। अकेले एक प्रोडक्ट से एक समय के बाद ग्रोथ रुक जाती है, लेकिन जब आप उस प्रोडक्ट के आसपास ऐसे नए प्रोडक्ट्स जोड़ते हैं जो आपके कस्टमर के लिए रेलेवेंट और कॉम्प्लीमेंट्री हों, तब आपका ब्रांड सिर्फ एक दुकानदार नहीं बल्कि एक डेस्टिनेशन बन जाता है। लोग सिर्फ सामान खरीदने नहीं, भरोसा करने आते हैं। अब आप उन डिसीजंस की ताकत को समझते हैं जो पहले आपको डराते थे। एड बजट बढ़ाना, इन्वेंट्री को डबल करना, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में निवेश करना या टीम को हायर करना। पहले ये सब रिस्क लगते थे, अब ये स्ट्रैटेजी बन जाते हैं, क्योंकि अब आप कोई बिगिनर नहीं हैं, अब आप एक रियल एंटरप्रेन्योर हैं।
जो जानता है कि बिजनेस सिर्फ पैसा कमाने का जरिया नहीं बल्कि एक मिशन है। कई लोग यहीं पर रुक जाते हैं, सैटिस्फाइड हो जाते हैं, लेकिन जो लोग इस सुनहरे चरण को पूरी इंटेंसिटी से अपनाते हैं वही $1 मिलियन के आंकड़े को छूते हैं, क्योंकि ये वो समय होता है जब आपका ब्रांड इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाता है। अब कंपेटिटर्स आपको नोटिस करते हैं, अब इन्वेस्टर कॉल्स आने लगते हैं, अब मीडिया आपकी कहानी में रुचि लेने लगता है, और सबसे बड़ी बात, अब आप अपने काम से लोगों की जिंदगी में बदलाव ला रहे होते हैं। और हां, ये सुनहरा चरण सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं है, ये वो समय है जब आप क्रिएटर से लीडर बनते हैं। अब आप दूसरों को इंस्पायर करते हैं, उन्हें सिखाते हैं कि एक आइडिया को कैसे एक मूवमेंट में बदला जा सकता है। साल के इन आखिरी महीनों में जो लोग साहस, अनुशासन और समझदारी से आगे बढ़ते हैं, वे सिर्फ $1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनते, बल्कि वो अपनी कहानी खुद लिखते हैं। एक ऐसी कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को दिखाती है कि हां, अगर मैं चाहूं तो कुछ भी संभव है। तो दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि आप कहां से शुरू कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या आप इस सुनहरे पड़ाव तक पहुंचना चाहते हैं। अगर हां, तो आज ही से एक्शन लेना शुरू कीजिए, क्योंकि अगले 12 महीने आपके हो सकते हैं और अगली सफलता की कहानी शायद आपकी हो। तो दोस्तों, ये थी एक ऐसे सफर की कहानी जो किसी भी आम इंसान को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकती है, अगर वो 12 महीने अपने सपने के नाम कर दे। अगर इस वीडियो ने आपको थोड़ा भी इंस्पायर किया हो तो इसे लाइक करना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप अपना बिजनेस कब शुरू करने वाले हैं, और ऐसे ही पावरफुल किताबों की समरी के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।